फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का आखिरी पेपर कंप्यूटर साइंस का आ चुका हुआ है। तो आपका कंप्यूटर साइंस का जो गेस्ट पेपर है 2026 ऑल पंजाब बोर्ड मॉर्निंग इवनिंग ग्रुप का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एआई ने आपका गेस्ट पेपर मुझे तैयार करके दे दिया है, जिसमें आपको एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट के बाद फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह नज़र आएंगे। लॉन्ग के साथ साथ फिर आपके एमसीक्यूज की होगी और आखिर पे आपको पूरे मार्क्स लेने के लिए जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो एआई कैसे पेपर तैयार करता है, मैं उसको आपका स्मार्ट सिलेबस देता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये आपके पेपर में नहीं आना है, इसको पेपर में शामिल नहीं करना। फिर पेपर पैटर्न बताता हूँ, पेयरिंग स्कीम बताता हूँ, ये आपके एमसीक्यूज़ की तरीकाकार है, कहाँ कहाँ से कितना कितना आना है। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपके ये एक मॉडल पेपर है, ये भी मैं एआई को बताता हूँ कि भाई ये मॉडल पेपर है, इस तरह का पेपर पंजाब बोर्ड में आएगा। तो सारे का सारे चीज़ें देने के बाद वो मुझे एक गेस्ट पेपर तैयार करके देता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये 70-80% गेस्ट पेपर काम कर रहा है। तो इस गेस्ट पेपर को आपने हर सूरत तैयार करना है ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके। तो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा, तो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस ऑफिशियल गेस्ट पेपर 2026 मॉर्निंग इवनिंग ग्रुप्स पंजाब के जितने भी हैं ऑल पंजाब बोर्ड, मैक्सिमम मार्क्स 75, 2.5 घंटे इसका टाइम है। स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू स्मार्ट सिलेबस, क्योंकि 2026 में स्मार्ट सिलेबस है, इसके मुताबिक आपका पेपर जो है वो तैयार किया गया है। इसके बाद एग्जाम ब्लू प्रिंट पेयरिंग स्कीम मैट्रिक्स, आपकी जो पेयरिंग स्कीम बोर्ड ने जारी की हुई है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये है जी एमसीक्यूज़ की, ठीक है, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ पहले में से 3 आने हैं। तो देखें इसी के मुताबिक आपका पेपर तैयार किया गया। पहले में से 3 एमसीक्यूज़ और जितने जितने जिस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ आने हैं वो भी आपको बताए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने, एक चैप्टर में से कितना नंबर का पेपर आना, वो सारे का सारा एआई को पता है। जब इतनी चीज़ें एआई को पता है तो फिर एआई आपके लिए पेपर भी बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अब हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ की जानब बढ़ते हैं का जी। पहला हिस्सा हमारे पास पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक आपको नज़र आ रहे हैं। टाइम इसका 20 मिनट होगा, क्योंकि 15 एमसीक्यूज होंगे। इन सर्कल द करेक्ट आंसर। चैप्टर 1 देखिए, जो भी एमसीक्यूज है किस चैप्टर में से आया पेपर स्कीम के मुताबिक वो भी आपको बताया जाएगा। चैप्टर 1 में से 3 एमसीक्यूज हैं, तो पहले 3 एमसीक्यू चैप्टर 1 में से हैं। विच फेज ऑफ द SDLC इन्वॉल्व मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूज़र टू एक्सेस, तो इसकी सी ऑप्शन ठीक है। डेवलपमेंट फेज वेयर सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल, यानी मेड अवेलेबल हो जाता है यूज़र के लिए। नंबर 2 है द प्रैक्टिस वेयर टू डेवलपर वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशन इन एलजे इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसकी है बी पेयर प्रोग्रामिंग, बी आपकी पेयर प्रोग्रामिंग, टू डिवाइस एट वन वर्क स्टेशन। नंबर 3 है विच डिज़ाइन पैटर्न इंश्योर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ओनली वंस इन प्रोग्राम, तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिंगलटन, इंश्योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ओनली वंस, ठीक है। नंबर 2 पे है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन 10/3 इन पाइथन, इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो बी ऑप्शन जो है इसकी आउटपुट 3 आएगी। चैप्टर 3 में से है विच एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक स्टोर द रिजल्ट ऑफ सब प्रॉब्लम टू अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशन, तो नंबर जो 5 एमसीक्यूज है उसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। स्टोर सब प्रॉब्लम रिजल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है ए डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO प्रिंसिपल इज द, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वी, ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। लिंक लाइक स्ट्रक्चर FIFO। क्वेश्चन नंबर 7 द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज नाउन एज, चैप्टर 5 में से है क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 8 विच डाटा विजुअलाइजेशन इज बेस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट बाय ग्रुपिंग डाटा इनटू बिन्स, तो नंबर 8 जो है वो हिस्टोग्राम, सी ऑप्शन जो है वो हिस्टोग्राम इसकी ठीक है। ग्रुप कंटिन्यूज डाटा इनटू बिन्स। उसके बाद नंबर 9 है ए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड ए कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट इज, तो नंबर 9 की जो बी ऑप्शन ठीक है, PAAS पास। 10 अनवांटेड मैसेजेस रिसीव ऑन ईमेल और अ फोन और कॉल्ड, ठीक है, तो इसकी 10वें की जो ऑप्शन है स्पैम, सी ऑप्शन जो है वो आपकी यहाँ पे ठीक होगी।
क्वेश्चन नंबर 11 है क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन ठीक है, इमेजेस। नंबर 12 द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर अ न्यू इन्वेंशन टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग इट इज़ एन। ठीक है, तो 12 है आपका पेटेंट। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। प्रोटेक्ट न्यू फिजिकल टेक्निकल इन्वेंशन। Number 13, using specific keyword and excluding term from search result involve using 13 का हमारा सब boolean operator। ठीक है, boolean operator use and or not logic। 14 है in design thinking creating a simple version of an idea to test quickly is called। तो ए ऑप्शन डी का प्रोटोटाइप, सिंपल वर्जन फॉर क्विक टेस्टिंग। नंबर 15 लास्ट एमसीक्यू चैप्टर 9 से विच मार्केट रिसर्च टेक्निक इन्वॉल्व गैदरिंग न्यूमेरिकल डाटा टू मेजर स्टैटिस्टिकल ट्रेंड। तो क्वांटिटेटिव सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो एंड ऑफ पार्ट 1 प्रोसीड टू सब्जेक्टिव, यानी आपके यहाँ पे 15 एमसीक्यूज है, उनके आंसर भी आपके साथ शेयर मैंने कर दिए हैं। पार्ट 2 हमारा फिर सब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 अब पार्ट 2 का 2 घंटे 10 मिनट है, मार्क्स के 60 हैं और हर क्वेश्चन के यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, 9 में से आपने 6 करने हैं तो 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जिस चैप्टर में से, यानी जो आपको पेपर पैटर्न में तरतीब दी गई है, जिस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, ये देखें पहले से 4, दूसरे से 3, 8वें से 2, इसी मुताबिक जो है वो आपका पेपर पैटर्न है। देखें पहले चैप्टर में से पहले 4 पहले चैप्टर में से हैं, फिर चैप्टर 2 में से हैं, चैप्टर 2 में से 2 हैं, फिर चैप्टर 8 में से भी 2 हैं, चैप्टर 2 में से 3 हैं, उसी तरतीब से आपको दिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द वाटरफॉल मॉडल एंड एलजी मॉडल मैथोडोलॉजीज। नंबर 2 डिफाइन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड वन एग्जाम्पल। तीसरा है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। वाई इज़ द रिस्क असेसमेंट क्रूशल इन कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। 5वां राइट डाउन द वेरिएबल नेमिंग रूल इन पाइथन। फिर है 6 डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंडेड एंड इंसर्ट मेथड इन पाइथन लिस्ट। 7 briefly explain the difference between for and while loop। what is the primary difference between academic research and market research। फिर नंबर 9 briefly define a trade secret with a real world example। तो ये जी आपका 9 के 9 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, आपने 8 नहीं 6 नहीं करने, 9 के 9 करें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको उसको आसानी से आंसर कर सकें। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और 9 शॉर्ट क्वेश्चन की जो आपकी स्कीम होगी वो यही है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे से 3, छठे से 4, 7वें से 2, तो उसी के जो तरतीब से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैक्टेबल एंड नॉन ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। चैप्टर 3 से हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ओ नोटेशन इन एल्गोरिथम एनालिसिस। फिर चैप्टर 3 समराइज द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BFS प्रोसेस इन ग्राफ। फिर चैप्टर 6 में से हैं डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल। 5वां क्वेश्चन चैप्टर 6 है व्हाट इज़ एन एज कंप्यूटिंग एंड हाउ डज इट रिड्यूस लेटेंसी। फिर छठा चैप्टर 6 से डिफाइन सर्वरलेस आर्किटेक्चर। 7वां भी छठे चैप्टर से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर आखिरी 2 क्वेश्चन चैप्टर 7 में से हैं व्हाट इज़ फार्मिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। 9वां वाई आर लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लास कॉमनली इंक्लूड इन टर्म ऑफ यूजेस। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर चौथा क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसी पैटर्न के मुताबिक है, चौथे से 3, 5वें से 3, 9वें से 3। ठीक है, 3-3 है, तो उसी के मुताबिक ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो AI को सब पता होता है। बच्चे पूछते हैं कि AI पेपर हमारा कैसे जानता है। भाई AI को बहुत एडवांस हो चुकी है, आप जानते नहीं हैं अभी तक। पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट डिस्क्राइब द लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO प्रिंसिपल यूजिंग ए स्टेक ऑफ बुक्स एज एन एग्जाम्पल। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तीसरा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द POP फंक्शन इन अ लिस्ट। 4 हाउ इज स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरिएंस। वाई आर स्कैटर प्लॉट स्पेसिफिकली यूज्ड इन डाटा विजुअलाइजेशन। डिफाइन द मोड ऑफ डाटा सेट। 7 है आउटलाइन द आइडिएट ऑफ प्रोटोटाइप स्टेप ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। 8 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वान्टिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मार्केट रिसर्च। नंबर 9 पे है लिस्ट एनी 4 की कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्रीहेंसिव बिजनेस प्लान। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 के भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए।
ओसी पेइंग स्कीम के मुताबिक मैंने आपको बताए हैं। सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने, कोई भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, तब आपका पेपर अच्छा होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 एक्सटेंसिव सब्जेक्टिव, यानी क्वेश्चन जो हैं अगले 5 क्वेश्चन हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन अटैम्प्ट यानी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स है, तो 24 मार्क्स का ये वाला हिस्सा है। इसमें आप देख सकते हैं ये है जी आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, उसी चैप्टर में से आपके ये मैंने क्वेश्चन तैयार करवाए हैं। तो चैप्टर 2 में से क्वेश्चन नंबर 5 है 8 मार्क्स का। राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 यूजिंग ए फॉर लूप। इंश्योर द कोड इज़ सिंथेटिकली करेक्ट एंड इंक्लूड बेसिक कंपोनेंट्स उसके मौजूद हों। प्रोग्राम एक बेसिकली लिखना है पाइथन का आपने। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 से एक्सप्लेन द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इन डिटेल, outline the step-by-step process and manually trace the sorting step to arrange the following list in ascending order। ये आपको दिया गया नंबर। explain the selection sort algorithm in detail, ठीक हो गया। फिर 7 है define a tree data structure, discuss its key properties including the root node, edge, height and balance trees, provide 2 real world application where a tree data structure is essential। ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने कैसे ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। Question number 8 define data collection, compare and contrast surveys, observation and experiments as a distinct method for gathering market data, provide the one practical example for each method। फिर लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 8 में से डिस्कस 4 रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड डिजिटल सिटीजनशिप। Additionally explain the importance of creating accessible digital content such as using readable fonts and alternative texts। ठीक होगा जी। एंड ऑफ एग्जामिनेशन आपका हो जाता है। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गए। अब ये आपका एग्जामिनर आंसर की है, यानी आपके जो MCQs मैंने आपको बताया उनकी आंसर की भी दी है और साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। तो एक्सप्लेनेशन अगर तैयार कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, वो भी आप इजीली जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये आंसर की को ज़रूर देखिएगा। इसी आंसर की में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए 15 मौजूद हैं। लास्ट पे एग्जामिनर रूब्रिक ग्रेडिंग स्ट्रेटजी है अनाटमी ऑफ परफेक्ट आंसर, यानी जो बच्चे पूरे नंबर लेते हैं ना वो इस रूल को फॉलो करते हैं। द 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो 1 मार्क होता है एक्यूरेट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, 1 मार्क फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और टेक्निकल सिंटैक्स और डिफरेंशिएशन पॉइंट। टेक अवे नेवर जस्ट डिफाइन ऑलवेज सब्सट्रेन, यानी आपने सिर्फ डिफाइन नहीं करना, उसकी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ ना कुछ लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 2 मार्क्स होंगे, फाउंडेशनल डेफिनेशनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होगी। फिर अगले 2 क्वेश्चन स्टेप 2 में 3 मार्क्स होंगे, कोर मैकेनिज्म प्रोसेस ब्रेक डाउन एल्गोरिथम स्टेप कोड लॉजिक। फिर स्टेप 3 में 2 मार्क आउटपुट ट्रेस विजुअल डायग्राम सिंटैक्स करेक्टनेस। फिर स्टेप 4 में 1 मार्क होगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अगर आप दे देते हैं। टेक अवे ब्रेक 8 मार्क्स इनटू मॉड्यूलर हेडिंग, डू नॉट राइट सिंपल वॉल ऑफ टेक्स्ट, यानी सिंपल ऐसा टेक्स्ट ना लिखते जाएं, पूरा इसके मुताबिक ब्रेक डाउन करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये भी आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर भी यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।